Hello everyone, welcome back to Voices of Merit. Another Saturday and another video. So, आपको लगता है कि हम और नए एपिसोड्स सब रिक्वेस्ट करते हैं कि हम क्या क्या ला सकते हैं. आज का हॉट टॉपिक जो चल रहा है फिनेंशियल लिटरेसी, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मैं एक ऐसे गेस्ट को लाई हूँ और इन्होंने अग्री करा हमारे साथ आने के लिए और आप सबको नॉलेज देने के लिए. सो मिस्टर शिव काम्बोज जी, थैंक यू सो मच. पहले तो आप हमारे पॉडकास्ट पे आए सबको बताने के लिए. एक सीए है जो कि 1994, यानी आप समझ सकते हैं इन पे कितने साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. ही इज वर्किंग एज अ सीएफओ इन अ बिग इंडस्ट्री एंड हैंडलिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस वहाँ पे. तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ तो हेक्टिक है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है. थोड़ा सा ये बताइए, डे इन योर लाइफ या ओवरऑल इस पोजीशन पे आके काम कैसा रहता है? First of all, I would like to thank you, Rashi, Dr. Rashi, for making me the part of this very beautiful program and I must say the noble program. Noble I am saying because मेरठ यहाँ रहता है. After going through all these podcasts, मेरठ यहाँ भी रहेगा. बहुत ही अच्छी बात है ये तो. See, hectic होना अच्छा है. काम करना अच्छा है. The best part to work in Meerut or the cities like Meerut, I just tell you the difference. If you are working in a small city, in a small organization, your exposure would be very less. If you are working in a very big company, in a very big city, you will be confined to a particular segment or the particular field. But if you are working in a cities like Meerut, in a organization with a moderate size, you are associated with all the then you are associated with all the activities. So you learn more, and when you learn more, you earn more. बिल्कुल. ये मेरे ख्याल से मैंने कहीं और, मतलब किसी ने मुझे बताई शायद ये वाली बात कि स्टार्टअप में जब आप काम करते हो या छोटी में उसमें काम करते हो तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो शायद कम एज पे आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिल जाता है. जो आपने बोला कि अदरवाइज आप एक बड़ी कंपनी में जाते, एक पोस्ट मिल जाती है और उतना ही सीखते हो और शायद उतना ही काम करते. Very true. आपके बारे में एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, एक हम्बल बैकग्राउंड से आके आपको उस समय एम्बिशन या फिर ये कैसे लगा कि, या जैसे बोल देते हैं ना बड़े लोग ये काम करते हैं तो पैसे वालों का काम है, बैक चाहिए होती है इन काम के लिए, उस बैकग्राउंड से आके आपको कैसे लगा कि नहीं मैं ये कर लूँगा, या फिर वहाँ से यहाँ तक कि एक बार जर्नी थोड़ी सी बताइए कैसी रही? Journey was very beautiful. I come from a background where my mother was a teacher, my father was in business, and no one had no idea what the chartered accountancy is. But I had something in my mind that I have to do this, because in the society you will find that engineers, the doctors, the chartered accountants, they are something different. They are somehow different. People respect them. So because I was from a commerce background, science से डर लगता था मुझको. So I chose this CA, and now I am sitting here. So to my understanding, it hardly matters from which background you are coming, what you are doing. The only key to the success is मेहनत. That's all. बिल्कुल. पर मुझे लगता है ये इंटरनेट की जनरेशन में ना जो क्विक डिलीवरी वाला सिस्टम है, तो हम जब बच्चों से बात करते हैं तो सबको बहुत क्विक रिजल्ट्स चाहिए, और मैं इसीलिए ये चीज़ बार बार एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, किसी की भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है. आप जिस भी स्टेज पे जिस इंसान को देखते हैं ना, एक बहुत लंबी जर्नी उसके पास रही होती है, बहुत सारे फेलियर्स भी रहे होंगे. तो सबके लिए स्पेशली हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको ये नहीं पता चलता है कि आज का कहाँ मिलेगा, तो वो तो करना ही पड़ता है. ऑब्वियसली उसके साथ पेरेंटल सपोर्ट का मिल जाएगा या फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, बट हार्ड वर्क आई थिंक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. No.
तो इतने साल लग जाते हैं एक स्टेज पे पहुंचने के लिए, नया नया बनाया हुआ या पका पकाया तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल। वेरी ट्रू। अच्छा, मेरे हिसाब से एक इंटरनेट के साथ एक पॉजिटिव भी ये है कि फिनेंशियल लिटरेसी अब बहुत बढ़ती जा रही है। शायद पहले जिस चीज़ के लिए जो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा बाद में करने की चीज़ है, सोचेंगे कब होगा क्या होगा, सब वीडियोस देख के या ये सब चीज़ों से बहुत यंग पीपल दे हैव स्टार्टेड बीइंग अवेयर ऑफ इट। तो आपको भी ऐसा लगता है या आपके पास कोई ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि क्या करें, थोड़ा ही कमाना शुरू करा है बट एक शायद सेविंग की टेंडेंसी या इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी बड़ी है? First of all, you are talking about financial literacy. हाँ। You will be surprised to note that in a recent study worldwide, only 25 to 33% people are financially literate. Only 25 to 33%. और वर्ल्ड में ये तो, इंडिया में तो ऑब्वियसली मुझे लगता है Obviously. नंबर कम ही होगा और कम होगा. But at the same time, if you talk of starting investment, starting doing, see, there is a fine line difference between savings and investments. अच्छा Saving is whatever you are earning and whatever you are spending. अच्छा The difference of that is saving. हाँ हाँ But to put that saving into a product which itself earn, then it becomes investment. हाँ So investment is not that easy, and half-baked cooked is never good. हाँ। तो मैं भी वो 25% में नहीं आती हूँ, मेरे को भी ये डिफरेंस नहीं पता है। मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के दवा खाएंगे और डॉक्टर से दवा लेंगे तो उसका फर्क तो हमेशा रहेगा। ऑब्वियसली तभी कहते हैं प्रोफेशनल को ही उसका काम करने देना उसे चाहिए। काम करने दे। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू emphasize one thing about investments, about saving and investments. See, what you earn, what you take home, that doesn't make you rich. Your spending habits make you rich. That makes the difference. So, if you are in teenage and you start investing, you are late. If you are in your 40s, 50s, or even 60s, you start investing, it's good. Meaning thereby, starting investment is the best day is today. सही बात है। Just do it. There are numerous ways. बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने उसमें एक बात का ध्यान रखें, जो सोशल मीडिया है उसको छोड़कर बाकी सब पर विश्वास कर लें। सही बात है, आधी नॉलेज तो बहुत डेंजरस उसमें नहीं, उसमें गलत, ज्यादा चीजें गलत हैं उसके अंदर। देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको भटका देती हैं, गलत बताती हैं, मिस स्टेटमेंट्स हैं। ये चीज ध्यान रखें कि जैसे अभी आपने कहा कि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। इन द सेम वे when it comes to investments, when it comes to return on income, return on investments, then moderate return is always good. If someone is saying that I will give you 50%, 100% in a short span of time, definitely it is going to, the ship is going to sink. और स्कैम्स भी तो बहुत हैं इस चक्कर Obviously. में, बेवकूफ भी तो बहुत बन जाते हैं लोग। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, उसको समझना और उस पर एक्ट करना। एक्ट करने के लिए ऑब्वियसली वी चार्ट अकाउंटेंट्स आर देयर। और बिल्कुल सोशल To guide मीडिया you. की जो आपने बात बताई कि किसी का सुन के कुछ भी नहीं कर सकते और एक ये वन रूल डज नॉट अप्लाई टू एनीबॉडी। हमें क्या पता Definitely. क्या कमा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, सबका एक पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त ने भी करा मैं भी ये कर लूं तो भी ये कर ले, ऐसा नहीं चल सकता। Yes. See, there is a called 50-30-20 ratio. अच्छा 50% of your earnings you spend on your essentials, your EMIs. It's a general thumb rule. It maybe it applies to me, not to you, maybe. So, and 30% you spend on vacations, luxurious goods,
and 20% it goes to the savings and investments. So these all, like with that 30%, that it means if you are putting it into vacations or the luxury goods, it means that can be avoided. That can be avoided. So it depends person to person. बिल्कुल. But I must say at least 30% of your income must go to the investments to make a bigger amount at a later stage when you require it for the kids or for your house or whatever. वो इमरजेंसी फंड टाइप की जब Obviously. जरूरत पड़े तो कुछ होना चाहिए. Definitely. ठीक है. जो मैं बोल रही हूँ कि हाँ फाइनेंशियल लिटरेसी शायद ऑनलाइन की वजह से बढ़ रही है या जेनजी कल्चर में जो आ रही है, बट साथ साथ पैरेलल एक जो प्रॉब्लम चल रही है जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम एंड लोन सिस्टम, मुझे पर्सनली थोड़ा सा स्कैरी लगता है कि शायद दिखावे के लिए या बिकॉज जेलसी के लिए इस पे है मेरे पे नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर बाइंग अ लॉट ऑफ स्टफ, शायद नीड भी नहीं है, इस चक्कर में आपकी ईएमआईज या आपका डेट बढ़ता जा रहा है. क्या ऐसा भी लगता है आपको प्रोफेशनली? Absolutely right. See, we are Indians. We are typical Indians. We are from Meerut, small town. And the best part, what is the best part? मैं अगर अपनी वाइफ को उनको मैं कहता हूँ पैसे दिए देता हूँ उनको मैं 20,000 रुपया ऐसे नोट देता हूँ, शी बिकम वेरी हैप्पी. मैं उनको बोलूँ कि मैंने 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, सो व्हाट, मजा नहीं आया. so touch money is always good. So when you spend money out of your pocket, then it hurts you. When you pay it through swiping the card, it doesn't hurt at all. बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है पर्सनली भी फील किया. आप कार्ड से खर्चा करो आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि अकाउंट बार बार खोल के तो नहीं Absolutely. देखते. बट ये भी अब प्रॉब्लम है ना, जैसे अब सर्विस क्लास बहुत ज्यादा जनता है, सैलरी अकाउंट में ही आ गई, अकाउंट से ही सब खर्चे चले गए, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि हमें माइंडफुल जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बस कट रही है तो लाइफ कट रही है. थोड़ा ये भी हो गया है कि इसके लिए आपको यूरोप से हटकर अपने एशिया में वापस आना होगा, आपको हिंदुस्तान वापस आना होगा. यूरोप में दे फर्स्ट स्पेंड एंड इफ समथिंग इज left in their hand, they invest. But in India, first we invest and then we go for the spending and all. So आपको अपना टारगेट बनाना होगा. उसमें the best way to make the targets, make investments is the forced investment. Forced investment means, first of all, do not mix insurance and investment together. Just keep that those both the things apart. For forced investments, like the very common, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे आपको बताने वाले मिल जाएंगे उसमें. That is mutual fund and that is through SIP. So आपको क्या करना है, if you are a salaried person, तो according to your income, according to your household expenditure, you know that you can save this much of amount. So from very first day, just give the instruction to the your investment guy that this much of amount, please put it into investment every month on 10th of the month. On 7th I get the salary, on 10th it goes to the investment part. So the forged investment that can help you. इस बात से तो मैं बहुत अग्री करूंगी. जब हम सुबह सुबह आँख खोलते हो ना और आपको मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके कट गए, ये तो गए, फिर आपके हाथ में जितने बचते हैं तब हमें लगता है कि ये तो हर महीने चले ही जाते हैं, अब जो बचे हैं आप इसमें ही मैनेज करना है. तो ऑब्वियसली ये फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर एक रूटीन चलता रहता है, आपको सोचना नहीं हर महीने की ये कहाँ जा रहा है. मुझे भी लगता है कि SIP का और इसका बहुत फायदा है. वो जा रहे हैं ठीक है, कहीं तो जा रहे हैं, खर्च नहीं हो रहे एटलीस्ट ये वाला. बिल्कुल. आई थिंक यही कोविड में हुआ कि बिकॉज एकदम से सैलरीज कम हो गई या फिर बहुत लोग का काम छूट गया और हमारे पास वो फंड्स नहीं थे. वही क्योंकि नई जनरेशन में शायद होता सेविंग कल्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, शायद यही प्रॉब्लम है जो एकदम से लोगों को आई कि वो EMI तो Exactly. I just tell you, बैंक्स का अगर आप तरीका देखें, if you approach a bank
for housing loan. So how much loan a bank can lend you, it will depend on the monthly income. Whatever monthly income you are getting, you are earning, bank assumes that up to 50% of that you can pay EMI. It ranges from 40 to 50% bank to bank. So अब लोगों ने क्या किया, अपनी इनकम का 80% तक EMI पर चले गए. The same thing happened few years back in US. जब वहां स्लो डाउन आया था, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑन क्रेडिट. सो व्हेन अब आपकी इनकम एकदम ड्रॉप डाउन कर गई, इनकम ड्रॉप डाउन करके तो आप EMI कहां से देंगे? दे विल बी क्लैश एंड इट हैपेंड. दैट्स व्हाई हम बात करते हैं जब मेरिट की, तो क्योंकि यहां पर लीगेसी है, यहां आज भी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ. अगर कोई एक इस काम को कर रहा है जो कि ऑफ द ट्रैक है, तो कोई उसको समझा देगा, नहीं आप ये मत कीजिए, ऐसे कीजिए. बिकॉज वी आर इन ए कंपेरेटिवली स्मॉल टाउन. अभी मेट्रोज में होंगे तो वहां कोई ध्यान नहीं देगा, पड़ोसी का भी नहीं पता चलेगा, पड़ोसी का भी पता नहीं चलेगा. तो व्हेन वी टॉक ऑफ मेरिट, तो हमारी शुरू में से बात हो रही थी कि मेरिट में रहकर क्या फायदा है या क्या नुकसान है. इन माई जॉब आई डू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली और गुड़गांव. दे यूज्ड टू कम डाउन टू मीट मी फ्रॉम देयर, एंड दे ऑलवेज, ऑलमोस्ट एवरीवन, दे लव मेरठ because of lesser pollution, lesser traffic, and because of lesser traffic, lesser competition time, and peace of mind. Because at the end of the day, you need peace of mind. Because money can buy the bed, not the sleep. मुझे लगता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो जाता है. आप एक अगर एवरेज इनकम और एवरेज पीस ऑफ लाइफ चाहते हो तो यहाँ बैलेंस उसका बहुत अच्छा है. Absolutely. क्योंकि जितना कम्यूटेशन पे मुझे लगता है हम टाइम बचा लेते हैं, वो हम अपने रिलैक्सेशन में या Exactly. काम में यूज कर सकते हैं. आपको आपके पास अपने लिए समय होता है, एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, विच इज नॉट पॉसिबल इन मेट्रो सिटीज. आप घर ही 10 बजे पहुंचते हैं. बिल्कुल प्रॉब्लम. बच्चे वहां ऐसे नहीं, बच्चे ऐसे बड़े होते हैं, वो बच्चे को सोते हुए देखा है. बिल्कुल, ये तो है ही. ठीक है. एक जो फ्रीक्वेंटली लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे बड़े लोग पहले ये कहते थे कि नहीं एफडी सेफ है, तुम एफडी ही करा करो. अब ये नई नई चीज़ें आ गई हैं, म्यूचुअल फंड की, एसआईपी की, एफडी में तो फिक्स्ड रिटर्न है, कहीं जाएगी नहीं. आपके हिसाब से क्या ये चीज़ चेंज हो गई है या एक मिथ ही है कि ये इन्वेस्ट करो, ये मत करो, ये करो? नहीं, कुछ मिथ नहीं है, कुछ नया नहीं आया है, सब पुराना है. इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. One is your financial goal, another is your risk appetite. So your financial goals, you are in your 20s, I'm in my 50s. Financial goals can't be same. Even if we are in the same boat, we are sailing in the same boat, we are in the same income range, even then our financial goals would be definitely different. Right? One. Other is risk appetite. बहुत ही सिंपल एक लाइन कही जाती है फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में. हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ मच रिस्क यू आर एग्री टू टेक. लाइक अभी रिसेंट का एग्जांपल अगर हम लें, शेयर मार्केट में मार्केट ऊपर जा रहा था, ए पैसा लगा रहा था डायरेक्ट इक्विटी में और बी लगा रहा था म्यूचुअल फंड्स में. कुछ टाइम बाद मार्केट नीचे गिर गया, और काफी नीचे गिर गया अभी रिसेंटली. तो जो म्यूचुअल फंड में लगा रहा था उसका कंपेरेटिवली कम नुकसान हुआ इन कंपैरिजन टू द ए जो इक्विटी में डायरेक्ट लगा रहा था.
ठीक है। क्योंकि इक्विटी में ज्यादा गिरावट होती है। तो ये अब ए का एपेटाइट ऐसा हो सकता है कि वो उसको कर सकता है, तो ये इन बातों पर डिपेंड करेगा। और देयर हैज टू बी अ मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। योर बास्केट मस्ट हैव फ्रूट्स ऑफ ऑल काइंड्स। उसमें एप्पल भी हो, बनाना भी हो, पपाया भी हो, है ना। तो आप गोल्ड भी लें, आप इक्विटी मार्केट में भी जाएं, थ्रू डायरेक्टली जाएं या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, जैसे भी जाएं, डेट मार्केट में भी जाएं और फिक्स डिपॉजिट भी रखें। कुछ फिक्स डिपॉजिट से अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मैं मानता हूं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। ठीक है, अमाउंट उसमें ज्यादा नहीं जा सकता, पर जितना जा सकता है उतना जरूर डालना चाहिए, बिकॉज द रिटर्न ऑन दैट इज नॉट टैक्सेबल। एंड अगेन वो उसमें लॉक इन है 15 ईयर्स का। अगर आपने पैसे डाल दिया आप निकाल नहीं सकते। सो कुछ समय हो सकता है आपको दिक्कत आए, बट अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल है। वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके वन यू विल फाइंड अ बिग अमाउंट। पेशेंस का गेम है। पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि जब मार्केट ऊपर हो तो बेच दो, और जब नीचे हो तो खरीद लो। और ऊपर कब होगा नीचे कब होगा ये किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल। तो पेशेंस तो हमेशा चाहिए। स्पेशली जैसे हम अगर इसी के साथ में मेंटल हेल्थ को साथ में प्लग इन करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आई गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, स्पेशली जो डे ट्रेडिंग में है। दैट सीम्स वेरी वेरी रिस्की। उनका काम यही है, जो सुबह लगाते जो हमको निकालते हैं। बहुत लोग मेरे पास ऐसे है कि पहले गेन होता चला गया, फिर लॉस होता चला गया, वो रोज सुबह उस लॉस को इक्वल करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली इससे मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी ना। आप रोज एक इसी स्ट्रेस में जी रहे हो, तो ये पेशेंस वाली चीज, ये लंबा गेम है, ये एवरीडे का गेम है ही नहीं। एग्जैक्टली। वो आपने बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा ना कि जुआ खेल के आदमी पैसा जीत गया, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है ना। तो ये तो स्पेकुलेशन है। डे ट्रेडिंग स्पेकुलेशन। ये बिल्कुल आपने एक जो यूएस वाली बात बताई, एक जब हम ग्राफ देखते हैं ना मेंटल हेल्थ का, तो जब वो डिप आया मार्केट में, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 9 या 7 की बात है ये। साथ में उसके साथ आया वहाँ पे द ग्रेट डिप्रेशन जिसे बोलते हैं। तो सिमिलरली हमें कहीं ना कहीं बहुत, मैंने कोई वीडियोस देखी कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की, जब बात सुनी तो वही सस्पेक्ट करते हैं अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ हुआ तो इट वुड बी रिलेटिवली ईजियर फॉर अस टू सेल थ्रू, और शायद यहाँ पे वो ग्रेट डिप्रेशन नहीं आए बिकॉज ऑफ अगेन इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। कि यहाँ इतना एक्सप्लर्जिंग का अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना सिवियरली वहाँ वो ग्राफ पूरा का पूरा रेप्लिकेट हुआ कि ये मार्केट गिरा। और मेंटल हेल्थ ग्राफ द ग्रेट डिप्रेशन पे तो इतनी स्टडीज़ और बातें हुई कि पूरा देश ही नीचे चला गया, ऐसा कैसे हो गया। एंड रिलेटिवली मैं अब भी कहूँगी कोविड में जितना भी वो हुआ, द कंट्री स्टिल सेल्ड थ्रू। आई थिंक फाइनेंशियली ऑल्सो उतना नुकसान शायद नहीं हो। अगेन इन्वेस्टमेंट घर से निकली ना लोगों की, ये सेविंग निकली वो सेविंग निकली। रिलेटिवली इंडिया अभी भी मैं समझती हूँ बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में एक सेविंग के मामले में एक बेटर शायद टर्म्स पे है। एग्जैक्टली, आई डू एग्री। दूसरी बात जो आप मेंटल डिप्रेशन की बात कर रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ये भी है, वी हैव फैमिली वैल्यूज, वी आर वेल कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दैट ऑलवेज हेल्प लोगों का। That's why I love these small cities. मैं तो बहुत स्मॉल टाउन गर्ल हूँ एट हार्ट, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी इतना छोटा शहर भी नहीं है पर बड़ा भी नहीं, आप किसी भी जगह जाते हो 2 लोग फिर भी मिल जाते हैं। Absolutely. बिल्कुल सर, ये तो टॉपिक मुझे लगता है हम दिनों तक रातों तक बात कर सकते हैं। आपका तो ऑब्वियसली कोर प्रोफेशनल है, बट मैं एक ऐसा मैं समझती हूँ यंग इंडिविजुअल जो इसमें अभी नॉलेज तो नहीं है, वो ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहे हैं ये काम करना। तो इतने क्वेरीज हैं मेरे पास एंड ऑब्वियसली लोगों के पास भी होंगे। मेक श्योर कि आप लोग वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, जिससे कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर को हम थोड़ा बहुत उनका आंसर आपको दे सकें। बट प्लीज 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 मेक श्योर यू हैव अ सेपरेट फाइनेंशियल एडवाइजर, मेक श्योर यू हैव अ डिफरेंट सीए। और किसी की बात ऐसे नहीं सुननी है कि मेरे फ्रेंड ने ये करा तो मैंने भी ये कर लिया। आप पे हो सकता है जैसा सर ने बताया वो अप्लाई ना हो। एक बहुत क्विक रैपिड फायर जो हम पे फ्रीक्वेंटली, जब मैंने सोचा कि पूछूंगी आपसे क्वेश्चन तो लोगों ने पूछे
कि प्रायर टू दैट मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा बिल्कुल with respect to small towns or Meerut. See, way back in '96, I was working with a MNC in Hyderabad, and I got this opportunity to work in a company in my hometown Meerut. I joined that company, and I'm just telling you because जो लगता है कि भाई छोटे शहर में नहीं हो सकता, उस बात के लिए बता रहा हूं मैं आपको. Very few people know this fact that Meerut is number one in manufacturing brass bands. अच्छा Meerut is number one in manufacturing of small LPG cylinders, and the company with which I am associated is the company. There are only 5 to 10 companies across India. In a particular segment, in a particular product, I am working with. अरे So, sky is the limit. That's not the issue at all. नहीं बिल्कुल ये तो है ही है. पहले बचपन से हम सुनते थे कैची यहाँ बनती है, बैट यहाँ बनते हैं. बड़े होते हुए हमें और चीजें पता चली कि गज्जक कैंची और क्रिकेट सब जानते हैं. हाँ कि अच्छा गज्जक भी यहीं की अच्छी है, अच्छा गुड़ भी यहाँ का अच्छा है. तो हमें धीमे धीमे और पता चलता है कि बहुत चीज़ें यहाँ की स्पेशलिटी है. और रिसेंटली जब हम मेरठ की बात करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज पीपल यहाँ से पढ़ के काम करके जो बाहर गए, अब तो मुझे लगता है मूवीज में भी हम सुनने लगे मेरठ का नाम इधर उधर आता रहता है. क्योंकि भाई जब यहाँ के कलाकार जाएंगे, यहीं के एक्टर डायरेक्टर सब जाएंगे तो बढ़ता है. एंड आगे आने वाले समय में मैं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में तो यहाँ बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज का बूम देखती हूँ. आप बात कर रही हैं मेरठ का नाम मूवीज में आने का. आप ये बात को गौर कीजिएगा कि मूवी सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? मुंबई. और मुंबई की जो हिंदी है वो डिफरेंट है. हाँ. बट द लैंग्वेज विच इज मोस्टली यूज्ड इन आवर बॉलीवुड मूवीज इज फ्रॉम वेस्टर्न यूपी. नॉर्थ इंडियन वाली टिप जो हम बोलते हैं, हमें तभी तो लगता है ये तो हमारी तरह बात कर रहे हैं. नेचुरली तो राइटर्स पीपल सब यहीं के हैं, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं. आई एम रियली रियली प्राउड टू बी बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर एंड नाउ वर्किंग हियर. लिटरली मेरा भी हार्ट यही है. बिल्कुल सर. एक रैपिड फायर क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि बच्चों के स्पेशली नई जनरेशन के लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सही एज क्या है इन्वेस्टमेंट करने की? I already told you. See, if you start in your teens, you are late. If you start it in 50s, maybe the right time. So, right time is today. Just start investing today. जितना भी जैसे भी. Whatever. I started with 500 rupees per month. वो भी तो जुड़ेगा ही. Yes. बिल्कुल. स्पेशली सब लोगों को, मुझे खुद भी इंक्लूडेड ऑब्वियसली, किसी को टैक्स फाइल करना नहीं आता. जो भी नए रिजीम्स आते हैं, अब नया रिजीम पुराना रिजीम ये हो गया है. कोशिश करते हैं हम न्यूज़ सुने और जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैम बताती हैं कुछ कि ये हो रहा है, कोशिश तो करते हैं समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आता है. ये स्कूल में एक जो हम बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं, हम लोगों की बहुत ये इच्छा है कि बेसिक लाइफ स्किल्स भी सीखने को मिले. उसमें मेरी बहुत इच्छा है कि बेसिक इनकम टैक्स, बेसिक सेक्शुअल हेल्थ, बेसिक मेंटल हेल्थ, कुछ हम लोग ना सिर्फ जो कहते हैं ना पढ़े लिखे और एजुकेटेड, तो स्कूल तो हो जाता है, काम का जिंदगी में कुछ उस समय करना आता नहीं है. जबकि आप देखिए 18 ईयर्स का बच्चा अच्छा खासा अब आजकल बड़ा है. तो इस मामले में आपका कुछ है कि टेक कि भाई आपके पास भी काफी अडल्ट्स आते होंगे और ब्लैंक आते हैं, कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है कि जी लीजिए कागज, हमें नहीं पता क्या करें. Do agree, but I will not allow them to file the return. हाँ Because it may be damaging. ठीक है. और भाई आने दो भाई, हमारा काम क्यों बंद करा दो? नहीं, लिटरेसी जैसे हमें तो बस इनकम टैक्स के नाम पे वो PRT/100 एक बहुत पुरानी चीज़ याद आती है. वो तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट एटलीस्ट ये तो है कि हम इतना काम करके तो अपने CA के पास ले जाएं. हमें तो ये भी नहीं पता कि हम तो एक अकाउंट स्टेटमेंट ही लेके बैठ जाते हैं. उसके लिए आपको रिटर्न भरने के लिए CA के पास जाने के लिए आपको वो होना चाहिए. नो, मैं ये नहीं मानता. अच्छा. हाँ, लेकिन आपको लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए, ये जरूर होना चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर कि क्या हो रहा है. और थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए न्यूज़ में, टीवी में क्या चल रहा है. एग्जैक्टली. क्योंकि अभी तो हमें यही एग्जैक्टली नहीं पता नए रेजिम में क्या हो रहा है, पुराने में क्या हो रहा है, हर चीज लेके बैठनी हम पड़ती है. स्कूल टाइम में भी
अपने जूनियर स्कूल में भी, हाई स्कूल में सब हम पढ़ते हैं ना, साइंस भी पढ़ते हैं, उसमें लीवर किधर है, हार्ट किधर है, वो सब पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी भी टेक्स्ट के बारे में कहीं नहीं पढ़ते। हाँ, वो हम पढ़ते ही तब है जब हम हाई स्टडीज में पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, टू दैट एक्सटेंट लिटरेसी के बात तक सवाल है, होना चाहिए। क्योंकि अगेन देखिए, जैसे हम बोलते हैं बेसिक हेल्थ का पता होना चाहिए, बेसिक फाइनेंस का पता होना चाहिए, बेसिक लाइफ स्किल आनी चाहिए, हर चीज Yes. बेसिक। जो एक बच्चा मतलब एक अडल्ट बन रहा है, उसे जिंदगी चलाना, एक्सपर्टीज तो एक ही चीज में कर सकते हो, पर बेसिक एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हमारे स्कूल में ऑब्वियसली फीमेल पे ज्यादा सेंट्रिक रहता है, एक बेसिक कुकिंग थी। तो क्योंकि देखिए बाहर वाला कल्चर ही आता जा रहा है, 18-19 साल का बच्चा बाहर चला जाता है हॉस्टल में, कॉलेज में रहने के लिए, तो वो ऐसा घर से जाता है ब्लैंक, क्योंकि घर पे तो हम कुछ करते नहीं, और एकदम जब हॉस्टल जाते हैं हम ऐसे बैठे होते हैं कि आता तो कुछ नहीं, अब भेज दिया, अब यहाँ ही सीखेंगे जो सीखेंगे। बट आई थिंक एनईपी में इसमें कुछ इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने, चेंजेस आ रहे हैं उसमें है। बिल्कुल। स्पेशली मैं चाहती हूँ 2-3 चीजें हमारी, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, बेसिक्स, कि बच्चा बस अनअवेयर ना हो। आई डू एग्री। बिल्कुल सर। नेक्स्ट आपका क्या लगता है, नेक्स्ट 5 to 10 years में मेरठ में स्पेशली फाइनेंस के रूप में आप क्या देखते हैं, कहाँ जाते हुए? आई एम वेरी मच होपफुल एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज कनेक्टिविटी हेल्प्स। और अभी आप देखें कि पहले रोड, नाउ रैपिड, so if you are well connected with Delhi, and you are a part of NCR already, but connectivity always helps, and it may attract more companies in Meerut, and economy runs like that only. So I suppose I see a much better future for Meerut. पूरे यूपी में रोड्स तो बहुत बढ़िया हो ही गई हैं, एंड इमेजिन, ये तो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, बट आई टेल यू, एवरी गेस्ट जो हमारे पास आते हैं दे मेंशन रैपिड, बिकॉज इट इज, एंड एवरी पर्सन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स कि इसके आने से यहाँ पे बहुत चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं आएंगे। Yes. बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मेरे पास तो पता नहीं अभी और कितने क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, वो मैं पर्सनली पूछूंगी स्पेशली आप लोगों के लिए। आई होप ये बहुत बेनिफिशियल रहा यंग जनरेशन के लिए। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे, जैसे आपको बताया गया, जितना भी आप इस समय मैनेज कर सकते हो, एंड मेक श्योर एडवाइस लेना है राइट पर्सन से राइट टाइम पे। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन। दिस इज डॉक्टर राशि अग्रवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you.